जय हिंद बच्चों। सरुद्रा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को चालू किया है, चैप्टर 7, जिसमें चैप्टर 7 के कुछ बेसिक्स को हम लोगों ने वीडियो 1 और जिसमें डिस्टेंस फार्मूला और उसके डिस्टेंस फार्मूला के प्रूफ के बारे में बताया गया है। और उसके वीडियो के पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कोलिनियर का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर 3 पॉइंट एक लाइन में है तो उसे हम लोग कोलिनियर कहते हैं। सपोज ए, बी एंड सी, ये तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में हैं तो इसे हम लोग कोलिनियर कहेंगे। ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आपको ए बी का डिस्टेंस यानी कि ए से बी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस और फिर ए से सी का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। जब ए बी के डिस्टेंस को और बी सी को डिस्टेंस को अगर हम लोग ऐड करते हैं, मीन्स ए बी प्लस बी सी ऐड करेंगे और ये अगर ए सी के इक्वल होता है तो ये हमारा तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, और अगर इक्वल नहीं होता है तो ये नॉन कोलिनियर होंगे। तो पहला क्वेश्चन को आइए हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लिखेंगे लेट ए, तीनों पॉइंट्स को हम लोग मान लेते हैं। पहले पॉइंट्स को लेते हैं ए 1, 5, बी 2, 3 एंड सी -2, -11। हम लोग सबसे पहले इन सभी के बीचों का डिस्टेंस यानी कि पहले ए बी का डिस्टेंस, देन बी सी का और फिर ए सी के डिस्टेंस को निकालेंगे। और पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला से चूंकि निकालना, लिखते हैं फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी का जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू, पहले डिस्टेंस फार्मूला को लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए, जब ए बी जब लिखते हैं तो ए के ये दोनों पॉइंट्स x1 y1 और बी के दोनों पॉइंट x2 y2, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है ए देन बी। जो पहला पॉइंट होता है यानी कि ए, उसका पॉइंट्स को लिखते हैं x1 y1 और दूसरे वाले यानी कि बी x2 y2। तो इन वैल्यूज के यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे तो ये आएगा x2 - x1 यानी कि 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए, 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 यानी कि -2 का स्क्वायर अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर इज 4 अंडर रूट इक्वल्स टू √5 यूनिट। जैसे हम लोग ए से बी का डिस्टेंस को निकाले, उसी तरह से बी से सी के डिस्टेंस को निकालेंगे, बी सी। हम लोग इसके लिए फिर से इस डिस्टेंस फार्मूला को नहीं लिखेंगे, यहीं से देखते हैं डायरेक्ट x2 - x1 का होल स्क्वायर था, इसमें वही बी सी। तो बी का पॉइंट इसमें हो जाएगा x1 y1 और सी का पॉइंट हो जाएगा x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि -2, देखिए x2 इज -2, -2 अगेन फॉर्मूला से -x1 इज 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 यानी कि -11 - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। -2 - 2 इज -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 इज -14 का होल स्क्वायर। अब देखिए, -4 का होल स्क्वायर यानी कि वही 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 14 का होल स्क्वायर 196 अंडर रूट। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो यह आएगा हम लोगों का 212 अंडर रूट यूनिट। लास्ट पॉइंट यानी कि लास्ट हम लोग ए सी के डिस्टेंस को जब निकालेंगे, पहले हम लोग ए बी, है ना, ए बी के डिस्टेंस को निकालें, ए बी के बाद बी सी। अब जब हम लोग निकालेंगे ए से सी का डिस्टेंस तो यहाँ लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू, ए सी में भी वही x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5, -11 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए, -2 - 1 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 इज -16 का
होल स्क्वायर अंडर रूट। -3 यानी कि भाई 3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर 256। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का आएगा √265 यूनिट। अब देखिए ए बी हम लोगों का, ए बी का डिस्टेंस √5 यूनिट, बी सी का डिस्टेंस √212 यूनिट और ए सी 265 रूट यूनिट है। तो सिंस इसमें हम लोगों का क्या हो रहा है कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इसमें हम लोगों के ए सी के इक्वल नहीं है। हैंस वी कैन से दैट ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, या यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट सी, हैंस कोऑर्डिनेट या पॉइंट्स ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि वैसा ट्राइंगल जिसमें उसके दो साइड्स इक्वल होंगे। तो इसमें भी तीनों पॉइंट्स को पहले हम लोग ले लेंगे, ए बी एंड सी। लेट ए 5 - 2, बी 6 4 एंड सी 7 - 2। ठीक है, अब तीनों के बीच का वही डिस्टेंस निकालेंगे, ए से बी का, बी से सी का और ए सी। सपोज ये हम लोगों का कैसे रह सकता है, ट्राइंगल अगर बनेगा तो इस तरह से होगा, ए बी सी, है ना। तीनों पॉइंट को लेते हैं, ए बी एंड सी। ए का पॉइंट से 5 - 2, बी 6 4 एंड सी इज 7 - 2। तो सबसे पहले वही फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारा, पहले एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखना है। ए बी है ना, ए बी इक्वल्स टू वही डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। व्हाट इज x2 - x1, जब ए बी लेंगे तो x2 - x1 यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4, ये माइनस पहले से फॉर्मूला में है और y1 ऑलरेडी -2 है, तो ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 6 - 5 इज 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट इज √37 यूनिट। ये डिस्टेंस आया हम लोगों का ए बी का, ए बी इज √37। अब डिस्टेंस निकालेंगे बी सी। बी सी, जब बी सी का लेंगे तो हो जाएगा x2 - x1 बी सी, तो बी से सी तो x2 - x1 यानी कि 7 - 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखिए 7 - 6 इज 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 इज -6 का स्क्वायर, ब्रैकेट 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 रूट, ये फिर वही √37 यूनिट। ठीक है, लास्ट ए सी, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी का डिस्टेंस जब निकालेंगे ए से सी का, ये ए सी, तो इसमें क्या होगा वही x2 - x1 यानी कि 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, इसमें -2 फिर माइनस फॉर्मूला के चलते माइनस, और यहाँ पर -2 पहले से है तो +2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 7 - 5 इज 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 इज 0 का स्क्वायर अंडर रूट। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 रूट, 4 + 0 इज 4 अंडर रूट इक्वल्स टू 2 यूनिट। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए बी का डिस्टेंस, ये ए बी का डिस्टेंस √37 है और बी सी भी √37। तो इसमें चूंकि ये दो साइड्स हम लोगों का इक्वल आया, हेंस वी कैन से दैट ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। यहाँ लास्ट में लिखेंगे हेंस या देयरफॉर ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस of
एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। तो इसमें क्या है, चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees. तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। यानी कि क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि चंपा और चमेली दोनों एक साथ क्लास में एंटर करती है और वो देखती है कि 4 पॉइंट्स में ए बी सी और डी में 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। ठीक है, जो कि आपको फिगर 7.8 में दिख रहा है। तो ये 4 पॉइंट, चारों पॉइंट्स हैं, तो ए बी सी एंड डी 4 पॉइंट्स है। तो ये जो पॉइंट्स है, चमेली बोलती है कि ये चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर के रूप में, यानी कि ये चारों पॉइंट्स में जो बच्चे बैठे हैं ये एक स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। ठीक है, यानी कि इन साइड्स, इन पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो एक स्क्वायर बनेगा, बट चमेली इससे डिसएग्री है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से और हम लोगों को बताना है कि ये चंपा या चमेली कौन सही है। तो इसमें वही लिखेंगे, सबसे पहले ए जो हम लोगों को दिया हुआ इसलिए लेट नहीं लिखेंगे। ए का देखिए, ए क्या है, ये रो में जब हम जाएंगे तो थर्ड में है, ये थर्ड 3 और वर्टिसेस वाले पॉइंट्स में जब जाएंगे 4 नंबर में है, इसलिए ए 3 4, बी 6 7, सी 9 4 एंड डी 6 1। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी निकालते हैं। फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं क्वेश्चन में ए से बी। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 इज ऑल्सो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 9 प्लस 9 अंडर रूट इक्वल्स टू रूट 18, जो आएगा 3 रूट 2 यूनिट। ठीक, इसी तरह से सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, BC के डिस्टेंस को निकालेंगे। BC वही फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, BC 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 9 माइनस 6 इज 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 इज माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, 3 का स्क्वायर अगर 9 माइनस 3 का भी 9 रूट, तो रूट 18 जो हो जाएगा 3 रूट 2 यूनिट BC। इसके बाद निकालेंगे CD। देखिए CD, तो इसमें क्या होगा, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 6 माइनस 9 इज माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। इसमें भी 9 प्लस 9 अंडर रूट यानी कि रूट 18 इक्वल्स टू 3 रूट 2 यूनिट। AD लास्ट, इसका जो लास्ट साइड है AD जब निकालेंगे, A से D का डिस्टेंस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। 6 माइनस 3 इज 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। तो इसमें 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर रूट इक्वल्स टू रूट 18 इक्वल्स टू 3 रूट 2 यूनिट। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि चारों साइड AB BC CD
एंड AD चारों साइड्स इक्वल है, यानी कि ये स्क्वायर या रोम्बस बनेगा। स्क्वायर या रोम्बस, इसको हम लोगों को जानने से पहले हम लोगों को मतलब कि बतलाने से पहले हम लोगों को उसका डायगोनल्स निकालना पड़ेगा, ताकि कंफर्म होंगे कि ये रोम्बस होगा या स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर होगा तो इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो इसका डायगोनल कौन, पहला AC, A से C और दूसरा BD, इनको निकालेंगे। तो AC इज इक्वल टू 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 9 - 3 इज 6 का स्क्वायर, 4 - 4 वो हो जाएगा 0 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 0 36 ही रहेगा, 36 का 6 यूनिट। ये हो गया AC। सिमिलरली उस तरह से हम लोग इसमें BD भी निकालेंगे। BD क्या हो जाएगा, B देन D। तो D 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसमें भी होगा 0 प्लस -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 0 -6 का स्क्वायर 36, मतलब फाइनली 36 इक्वल्स टू 6 यूनिट। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसके चारों साइड्स चारों साइड्स 3√2 3√2 3√2 है और इसके डायगोनल्स 6 यूनिट 6 यूनिट है। तो हम लोग कह सकते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं हेंस या पहले लिख लेंगे सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू 3√2 यूनिट एंड AC इक्वल्स टू BD जो हम लोगों का है 6 यूनिट। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था पहले कि कौन सही है वो हम लोगों को बताना है, तो इसलिए हम लोगों को क्या हो जाएगा, इसमें चंपा सही है, हेंस चंपा इज करेक्ट। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन 6 में आप लोगों को 3 क्वेश्चन है जो स्क्रीन में आप लोगों को अब दिख रहा है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस को आप लोग जस्ट जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाए उसी तरह से आप लोगों को इसके चारों साइड्स को और दोनों डायगोनल्स को निकालना है। देन उसके बाद आप लोगों को बताना है कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो उसको आप लोग क्वेश्चन 6 का 1, 2 एंड 3 को ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का बेसिक को देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यानी कि वीडियो 1 को जरूर देखें, ताकि उसमें आप लोगों को बताया गया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे हुआ या कैसे ये डिराइव हुआ, इसको हम लोग वीडियो 1 से देख के सीखेंगे। चलिए, थैंक यू।